जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं आपमन संग तृप्ति सोनी। खबर की शुरुआत करबो। बिलासपुर हाईकोर्ट है डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ गोलबाजार थाना में दर्ज एफआईआर के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरा कर ले है और फैसला सुरक्षित रख ले है। माने जाते है कि निर्णय गुरुवार के आ सकत है। मामला में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट हा दोनों पक्ष ला सुनिस। पुनीत गुप्ता के वकील हा डीकेएस के मामला ला राजनीति ले प्रेरित बताए। तो गुरुवार के हाईकोर्ट है ये फैसला सुना है कि दोनों पक्ष के दलील सुन के हाईकोर्ट फैसला सुरक्षित रख ले है। डीकेएस अस्पताल मामला में अनियमितता के आरोप पुनीत गुप्ता ऊपर हवा के पैसा के हेर फेर घलो करे है। अब ज्यादा खर्चा जो है वो दूसरा चीज में करे है। तेकर आरोप ऊपर पुनीत गुप्ता अग्रिम जमानत याचिका पर याचिका लगाई रही से अग्रिम जमानत पर याचिका लगाई रही से जेकर पर हाईकोर्ट हा दोनों पक्ष ला सुने से अब फैसला सुरक्षित रख ले है। काली यानी कि गुरुवार के ये फैसला आ सकत है। छत्तीसगढ़ में तीसरा चरण के मतदान पूरा होने के बाद ईवीएम व वीवीपैट न सील करके स्ट्रांग रूम में रखे जाते। राजधानी रायपुर में सेजबहार के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के ई ब्लॉक में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। मतदान दल के वापसी के बाद बिहनिया 4 बजे तक ये काम जारी रही से मतदान दल के संग राजनीतिक दल के प्रतिनिधि की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में रायपुर ग्रामीण, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, आरंग अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र के निर्वाचन जिनिस ईवीएम और वीवीपैट ला राखी गए। चुनाव आयोग डहार ले स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के इंतजाम करे गए हैं। निगरानी पर चारों डहार सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। उन्हें जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान 24 घंटा तैनात रहे। प्रशासन कहे कि कोनो प्रत्याशी ला कोनो तरह के शंका है तो ओमन एक प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात रख सकते हैं। रायपुर बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी और चुनाव संचालक बृजमोहन अग्रवाल है रायपुर लोकसभा क्षेत्र के पोलिंग एजेंट की बैठक लेन रायपुर के चारों विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग एजेंट है वोटिंग के प्रमाण पत्र जमा करें हैं। सुनील सोनी की कहना है कि सब विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग एजेंट 1-2 दिन में वोटिंग प्रमाण पत्र जमा करें जेकर आधार में ही मतगणना के दिन वोट के मिलान करे जाए। उमन कहें कि एजेंट मन बीजेपी के पक्ष में भारी मतदान की जानकारी दे हैं। उमन दावा करें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी रिकॉर्ड मत ले जीत है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। बूथ का सर्टिफिकेट जो है कितना मतदान हुआ है ये सर्टिफिकेट लेके जो लोग आ रहे हैं और उत्साह के साथ में आ रहे हैं। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारे बूथ से इतना लीड मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और सभी लोग यहाँ पर पूरा 9 विधानसभा का सर्टिफिकेट यहाँ पर जमा कर रहे हैं और उसके बाद में 4-5 दिन बाद में हम जो है पोलिंग एजेंट का भी मीटिंग बुला के उनके हम सबके फोटो एकत्र करके ये काम को जारी करेंगे। रायगढ़ लोकसभा सीट के आदिवासी बहुल इलाका में बंपर वोटिंग ले कांग्रेस और भाजपा दोनों ही उत्साहित है। रायगढ़ में 174.76% वोटिंग हुई है जो बीते लोकसभा चुनाव ले थोड़कुन कम है। साल 2014 में रायगढ़ में 76.6% वोटिंग हुई है। फिर रायगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत कुछ विधानसभा सीट मन में बंपर वोटिंग हुई है। कहूं ये सीट के समीकरण ऊपर नजर डालन तो 8 विधानसभा सीट वाला ये लोकसभा सीट में 8 सीट में कांग्रेस काबिज है। चुनाई में कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाला खरसिया और धर्मजयगढ़ सीट ऊपर बंपर वोटिंग हुई है। खरसिया में जहां 80% वोटिंग हुई तो धर्मजयगढ़ में 7.8% वोटिंग हुई है। लैलूंगा में 72% वोटिंग हुई है जो उनकी बाकी विधानसभा सीट ले अधिक है। ऐसे में ये सीट मन पर पोलिंग ला कांग्रेस अपन पक्ष में माना थी। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदाता मन बंपर वोटिंग करे हैं। इति भाजपा घलो वोटिंग ला अपन पक्ष में बताते। कांग्रेस के पक्ष में बहुत ज़्यादा मतदान हुआ है। जहां तक हम बात करेंगे वोटिंग परसेंटेज की, जहां से हमारे लगभग 82% मतदान हुआ है और वहां पे स्थानीय प्रत्याशी होने के कारण वहां की जनता ने भरपूर वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महिला होने के कारण, मोदी का फैक्टर होने के कारण इस बार जो चुनाव में अधिक वोट मिले हैं उसका मुख्य कारण वो है और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगभग 1-1.5 लाख वोट से विजयी हो रही है।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए। बीते 1.5 महीना ले चुनाव में लगे प्रत्याशी मन ला ससन भर सांस लेवत हैं और अपन अपन घर में परिवार के संग बेरा बितात हैं। रायपुर लोकसभा ले भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी मन के घर में झांकिस हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। आओ देखथन फुर्सत में काय करत है भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी और कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद दुबे। लगभग 1.5 महीने की चुनावी भागदौड़ और जद्दोजहद के बाद अब रायपुर लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं सुनील सोनी और प्रमोद दुबे वो थोड़ी सुकून की सांस ले रहे हैं। हम वो क्या कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या में किस तरह का परिवर्तन आया है वो देखने के लिए आइए उनके घर चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं, सुनील सोनी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनके घर आ चुके हैं। आज जानते हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनकी दिनचर्या रही। आप देख रहे हैं कि सुनील सोनी बड़े इत्मीनान से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी जो नातिन है उनके साथ बैठे हैं, उनकी बिटिया है और उनके जो समर्थक जो उनके मिलने आए हैं उनके साथ बैठे हुए। तो ये होता है सुकून का पल। लगभग 1.5 घंटे तक इनकी दिनचर्या ऐसी रही कि 2 घंटे सो पाते थे और बहुत कम दिनों पर बिटिया और भाभी जी से इनकी जो उनकी पत्नी है उनसे बात हो पाई। तो बड़ा सुकून का समय चल रहा है। ये उनसे बात करते हैं कि कल और आज ये 2 दिनों में क्या परिवर्तन आया आपकी लाइफ में। परिवर्तन सही बोलो तो कुछ नहीं आया है। अभी वही कार्यकर्ता है, वही सब लोग हैं, उनके साथ में बैठ के बातचीत करना। और अभी कार्यालय जाऊंगा, चुनाव कार्यालय के अंदर बैठ के पूरे 9 विधानसभा के लोग आएंगे, उनसे बातचीत करना। जो प्रमाण पत्र मिला है मतदान का वो अब नतनी आई है, ये चेन्नई से आई है, इसके बहुत समय बाद 2 घंटा इसको आज इसके साथ में बैठा हूँ मैं। और परिश्रम करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर स्वभाव है और मोदी जी हमारे लिए प्रेरणा है। 18 घंटा मेहनत करना, देश के लिए मेहनत करना, छुट्टी नहीं लेना, ये हम लोग भी सीखे हैं और ये सीख जो मिली है उससे हमको ऊर्जा मिलती है। घर वाले कितने साथ देते थे चुनाव प्रचार में, घर वालों का कितना? क्योंकि बिटिया भी मैं देखा कि यहाँ पे 15-20 दिन हो गए यहाँ पर आई हुई है, तो पूरा परिवार रिश्तेदार था। देखो, परिवार का हमेशा साथ मिला है। हमारी पत्नी है, एक बेटी और एक बेटा, वो गिनती में छोटा परिवार है लेकिन बड़ा परिवार भारतीय जनता पार्टी का है। वो सारा परिवार जो है मेरा, उसने बहुत मेहनत किया है। तो ये थे सुनील सोनी और इनका कहना है कि जब तक मोदी की सरकार नहीं बन जाती छुट्टी की कोई संभावना नहीं है। वो जाएंगे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। फिलहाल छुट्टी का कोई उनकी योजना नहीं है, कोई प्लान भी नहीं है। फिलहाल वो परिवार के साथ में। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि सुनील सोनी जी थोड़ा सा रिलैक्स मूड में थे, पूजा पाठ उन्होंने की, घर में नाती के साथ खेल रहे थे, तो थोड़ी सी दिनचर्या में परिवर्तन आया। तो अब हम चलते हैं यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद दुबे के घर में और उनकी दिनचर्या में किस तरह का परिवर्तन आया उसको भी लेंगे, उनसे भी बात करेंगे। पहुंच चुके हैं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद दुबे के घर में। आप देखते हैं कि आज उनकी दिनचर्या किस तरह से रही, क्योंकि पिछले 1.5 महीने की बात करें तो वो सुबह 5 बजे से उठ जाते थे और उसके बाद दिन भर अपने चुनाव प्रचार में वो लगे रहते थे। आज थोड़ा सुकून का दिन होगा उनके लिए। आइए हम बात करते हैं उनसे और देखते हैं कि किस तरह से आज उनकी दिनचर्या रही। आप देख रहे हैं कि बड़े रिलैक्स मूड में नज़र आ रहे हैं प्रमोद जी और उनकी पूरी फैमिली, और टीवी पे नज़र रखी हुई है। बात करते हैं कि आज कैसा रहा उनका दिन, किस तरह से रहा और क्या आगे की प्लानिंग है। आज काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। पिछले 1.5 महीने की बात करें तो सुबह आपकी 5:30 बजे होती थी, रात तो हो ही नहीं पाती थी, जगते रहते थे। कैसा महसूस कर रहा है आज? आज थोड़ा ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये रही कि लगातार 14 घंटे काम करने से अगर 20 घंटे अगर आप काम करते हो तो बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो कार्यकर्ताओं का उत्साह था, उनका जो जुनून था कि जितना मैं चलता था 41 डिग्री सेल्सियस में, उनका उत्साह देखकर हमारा उत्साह दोगुना हो जाता था। तो क्या आज दिन भर का क्या प्रोग्राम है और आगे की क्या आपकी, कहीं बाहर जा रहे हैं क्या बच्चों भाभी को लेकर घूमने के लिए? अब ये लोग जहाँ बोलेंगे वहाँ चला जाऊँगा मैं, लेकिन आज थोड़ा सा शाम को जाने का कुछ प्रोग्राम अगर बनेगा तो, नहीं तो बाकी तो बहुत सारे लोग हैं, फीडबैक भी लेना है थोड़ा सा, और कार्यकर्ताओं के साथ भी अभी मुख्य चुनाव कार्यालय में जा कर के एक बार सारी स्थिति परिस्थिति, उसके बाद जो ईवीएम की मशीन है उसके बारे में भी जानकारी लेना है। भाभी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम बात करें भाभी जी, क्या कुछ प्लान है क्या आप लोगों का भी? क्योंकि 1.5 महीना भैया व्यस्त रहे, आप लोगों को समय नहीं दे पाए थे। खैर आप भी इनके साथ में प्रचार लगती, तो कुछ प्लान बनाया, कुछ तय करके रखे थे कि चुनाव खत्म हो जाएगा कहीं जाएंगे घूमने? नहीं, अभी तो तय नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बेटे का 12th का बोर्ड एग्ज़ाम है। तो मैं चाह रही थी कि अभी 1.5 महीने वो स्कूल नहीं जा पाया और मैं भी उनकी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाई, तो मैं सोच रही थी कि उनकी पढ़ाई की प्लानिंग करूँगी।
और उनका ट्यूशन जहाँ भी हो जाता है तो ठीक से रेगुलर स्कूल हो जाए। देखा आपने कि एक खुशी भी नज़र आ रही है, क्योंकि आज बहुत दिन बाद पूरा परिवार आप बैठा है, बच्चे हैं, बिटिया है, भाभी जी हैं, और जब आज रिलैक्स मोड में आज जब इनसे बातचीत हुई प्रमोद दुबे जी से, तो उनका ये कहना था कि कार्यकर्ताओं का जो उत्साह ये देखते थे अपने चुनाव के दौरान, ये उस उत्साह को देखकर इनका भी उत्साह रहता था, और यही वजह है कि दिन में 24 घंटे में केवल 2 घंटा सोने के बावजूद भी दिन भर प्रचार में लगे रहते थे, और निश्चित रूप से इस प्रचार में उनके परिवार ने भी साथ दिया है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। बड़ी खबर ये वाला रायपुर में मिला थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू के पत्रकार वार्ता हुई से छत्तीसगढ़ में 71.48% मतदान हुए हैं। तीसरा चरण में बीते चुनाई ले 2.09% ज्यादा मतदान हुए हैं। कोरबा जिला में सबले ज्यादा मतदान हुए से बैकुंठपुर के एक मतदान केंद्र में 100% मतदान हुए हैं। डाक मतपत्र के बाद वोटिंग प्रतिशत के आंकड़ा जो है वो बढ़ी। रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू हा पत्रकार वार्ता करके ये जानकारी दी है कि 9 करोड़ 32 रुपया जब्त करे गए हैं। 7111 लीटर शराब जब्त करे गए हैं। 565 शिकायत अधिकारी मन के खिलाफ हुए हैं। 350 पर कार्रवाई हुई है। 215 लाख कारण बताओ नोटिस जारी करे गए हैं। रायपुर के अवंती विहार में सबले कमती मतदान हुए हैं। ये जानकारी सुब्रत साहू पत्रकार वार्ता करके दिन है। तीसरा चरण के संग छत्तीसगढ़ में चुनाई संपन्न होगी। कांग्रेस के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे समेत कई मंत्री चुनावी प्रचार पर दूसरे राज्य जाएं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक सब्बो नेताला AICC डाहर ने निर्देश मिले हैं। विशेष बात यह है कि सीएम भूपेश बघेल और मंत्री रविंद्र चौबे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लोकसभा क्षेत्र अमेठिया और रायबरेली में चुनावी सभा संबोधित करें। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने विशेष गोट बात करे। हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में 11 लोकसभा में मतदान कंप्लीट हो चुके हैं, और इस दौरान जो है कांग्रेस के तमाम नेता जो है मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और कार्यकर्ता जो है 11 लोकसभा में प्रचार प्रसार किए हैं। अब देखने वाली बात होगी जब 23 मई को जब परिणाम आएंगे तो उसमें क्या होता है। बहरहाल इससे पहले कि हम कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी से जान लेते हैं कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने क्या देखा 11 लोकसभा सीटों में छत्तीसगढ़ की। इस पूरे चुनाव में लगभग सभी सीटों में जाने का अवसर मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विभिन्न आम सभाओं में हमें लगता है कि मोदी जी की 5 साल की असफलता, किसानों के साथ किए गए धोखे, नौजवानों के साथ जो वायदा खिलाफी हुई है, उसका असर तो है। जनता ने मोदी के खिलाफ वोट डालने का मन बना लिया। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, पिछले विधानसभा के चुनाव में लोगों ने महसूस किया कि कांग्रेस ने जो कहा सो किया। छत्तीसगढ़ में जो है पूरी तरीके से चुनाव समाप्त हो गया है। अब छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री हैं और तमाम मंत्री हैं, उन लोगों का कहीं और अन्य राज्यों में दौरा है क्या? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रियों को हाईकमांड का निर्देश है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी यूपी भी जाएंगे, बिहार भी जाएंगे, झारखंड भी जाएंगे और उनका उपयोग ओडिशा में भी है। अन्य मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। हमें भी उत्तर प्रदेश जाने का आदेश मिला है। लास्ट कमेंट चाहूँगा आपसे, आप छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में कांग्रेस को कितनी सीट देना चाहेंगे? सरकार बनाने के लिए पर्याप्त और सक्षम सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। लगता है कि अब सरकार बनाने में हम सक्षम हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में कांग्रेस की बढ़त है, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ के जो नेता है वो अन्य प्रदेशों में जाएंगे और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उसके पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। अब देखने वाली बात होगी 23 मई को जो परिणाम आ रहे हैं उसमें कांग्रेस नेताओं के प्रचार प्रसार का कितना असर पड़ रहा है। कैमरामैन अनिल नागले के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में ये सत्र ले कक्षा पहली ले कक्षा 10वीं तक के छात्र मन सरकार के नरवा गरवा घुरवा उबारी योजना ला जानही। असल बात छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम डाहर ले छात्र ला बांटे जाने वाला निःशुल्क पुस्तक के विचला पन्ना में योजना ला प्रिंट करे गए। एकर संग ही पहली दरी छात्र मन के शिक्षा के स्तर ला सुधारे बर पाठ्य पुस्तक निगम डाहर ले कक्षा पहली ले कक्षा 5वीं के छात्र ला अभ्यास पुस्तिका बांटे जाही। अवसर नाम की ये अभ्यास पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी समेत गणित विषय में लइका मन बर उपलब्ध रही। 16 जून ले शुरू होवैया नवा सत्र ले
लइका मन ये पुस्तिका के लाभ ले पाही। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक बताइन कि लइका मन बर करेगे नवा पहल ले करीब 18 ले 19 लाख लइका ला लाभ मिलही। एकर पर पूरा तैयारी करे जा चुके हैं। 5 मई ले राज्य के सब्बो संकुल केंद्र मन में अभ्यास पुस्तिका ला भेजे के काम शुरू कर दे जाही। कक्षा 1 से कक्षा 5 के बच्चों को लिए अभ्यास पुस्तिका डेवलप की गई है, जिसमें गणित, इंग्लिश और हिंदी के 3 अलग अलग पार्ट होंगे और बच्चों का स्किल राइटिंग जो है वो काफ़ी इसमें डेवलप होगा। साथ ही पहली बार हमने कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए नोटबुक 3 प्रकार के, जो डब्बे वाले होते हैं मैथ्स के लिए और 3 लाइन वाले इंग्लिश के लिए और 1 लाइन वाले हिंदी के लिए, ये हम सारे बच्चों को बांट रहे हैं। नक्सल विरोधी अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस का मंगलवार के 5 लाख के इनामी नक्सली ला मार गिराई रही से उन्हें बुधवार के 2 इनामी नक्सली ला गिरफ्तार करे गए हैं। दोनों नक्सली ऊपर 1-1 लाख के इनाम घोषित है। इमले एक जन मिलिशिया कमांडर है तो एक नक्सली जनताना सरकार के अध्यक्ष। इमन के नाम पोया और कुमारू है। दोनों नक्सली बीजापुर जिला के मिरतुर इलाका के रहिया हैं और लंबा बिरल नक्सल संगठन से जुड़े हुए हैं। दोनों के आपराधिक मामला का रिकॉर्ड पुलिस खंगालत। एक जनमिलिशिया कमांडर और जनताना सरकार अध्यक्ष को भी पकड़ने में हम सफल हुए। धोया पोया जो कि जनमिलिशिया कमांडर थे, बेचम थाना मिरतुर के, जबकि कुमारू बुरामी ये जनताना सरकार अध्यक्ष थे, फुलगट्टा थाना मिरतुर के। ये दोनों छत्तीसगढ़ शासन के नीति के हिसाब से 1 लाख के इनामी थे। इनके खिलाफ भी काफ़ी अपराध दर्ज है, उसकी भी छानबीन की जा रही है। हमार बानी हमर गोठ में आज बरतकेश मिला दो बिदा। आप में देखत रहो IBC 24। जय जोहार।